हेलो दोस्तों। अंकेश कुमार 1857। इनका सवाल है, आईटीआई की बेस्ट अप्रेंटिसशिप कौन सी है? तो अब मैं कहूँगा कोई भी नहीं। नॉर्मली दिक्कत क्या है कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं आईटीआई के, इनको क्लैरिटी नहीं होती कि, या इतना रिसर्च उन्होंने नहीं किया होता कि भाई कौन सा काम कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जो बेसिक क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ होता है, इनके जवाब वो अच्छे से ढूंढ के नहीं रखते। हालांकि पहले की बहुत वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो अप्रेंटिस है, केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए ज़रूरी माने जो केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आईटीआई कर रहे हैं, जिनका मकसद एक मात्र है कि मुझे आईटीआई कंप्लीट करनी है और आईटीआई से गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की तैयारी करनी है। नॉर्मली होता क्या है कि सिंपल अगर आप देखेंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि नॉर्मल हर व्यक्ति 10th 12th ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। तो ऐसे में जो उसकी वैकेंसीज आती है वहां पर जो मेरिट जाती है बहुत हाई जाती है, 95 96 के भी ऊपर रहती है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, जो कंपटीशन फाइट करने की जो ईयर्स होते हैं, वो 5-7 साल बच्चों को लग जाते हैं। एक एवरेज बच्चा होगा तो 3 से 5 साल उसके वहां खराब होते हैं। और वही बात करें अगर बच्चा आईटीआई के बेस पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला है, कंपटीशन फाइट करने वाला है, तो होगा क्या? अब केवल आईटीआई के बिहाफ पे नहीं होता। नॉर्मली मैक्सिमम जो वैकेंसीज आती है आईटीआई में, वो आती है ट्रेड वाइज। हालांकि कुछ एक दो अपवाद हैं, जैसे अगर आप रेलवे की लोको पायलट की वैकेंसी देखेंगे, उसमें वो क्या बोलते हैं, आपका 2 साल की आईटीआई होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई एक साथ कंपटीशन होगा। अदरवाइज मैक्सिमम कहीं पर भी आईटीआई का कोई वैकेंसी आती है तो ट्रेड वाइज आती है कि भी इलेक्ट्रिकल की इतनी वैकेंसी है, फिटर की इतनी वैकेंसी है, टर्नर की इतनी वैकेंसी है, मशीनिस्ट की इतनी वैकेंसी है, इस तरह से। तो होता क्या है, कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं और आईटीआई में एडमिशन लेने का एकमात्र आपका मकसद ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तब फिर आप मान के चलिए कि आप अप्रेंटिस कर लें तो अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको आपका जो मन है थ्योरी में, जो आपके ट्रेड थ्योरी है उसमें बिल्कुल नहीं लगता, या फिर आपका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आजकल मुझे क्या लगता है, एक तगड़ा स्कैम क्या चल रहा है कि जो जितने भी प्राइवेट कंपनी वाले हैं वो अप्रेंटिस कराने को तैयार होते हैं कि हम अप्रेंटिस करा देंगे। या आप ये मान के चलिए कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करने जाना है, या आपको आपकी ये क्लियर है कि मुझे या तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या मुझे प्राइवेट जॉब में ही जाना है। गवर्नमेंट जॉब ये मत मानना कि क्या मुझे शायद मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब कभी भी मिलती नहीं है। गवर्नमेंट जॉब छीननी पड़ती है, हमेशा कंपटीशन होता है, उसको आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में आप अप्रेंटिस करने केवल तभी जाएं जब आपको गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की तैयारी करनी है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको अप्रेंटिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे, वहां पर आपको कोई अप्रेंटिस नहीं पूछेगा, वो केवल आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो वो केवल वो कंसिडर करते हैं कि आपको इस चीज का इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको वर्क जो काम है उसके एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए। अप्रेंटिस से कोई लेना देना नहीं है। आपको फॉरेन जॉब में जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी क्या है, स्पेसिफाइड जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको है कि नहीं है, उससे मैटर करता है, आपके अप्रेंटिस मैटर नहीं करती। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने जा रहे हैं और वहां पर भी अप्रेंटिस कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस बिना वजह अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कोई मूड है नहीं, और ऐसे में आप प्राइवेट से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उसका कोई खास बेनिफिट मैं देखता नहीं। अगर अप्रेंटिस आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अप्रेंटिस भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ही करें तो बेटर है आपके लिए। क्योंकि होता क्या है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज आती है, 1 साल की अप्रेंटिस की जो रिक्वायरमेंट आती है, वो आप देखेंगे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है, न्यूज़पेपर है, उसके उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप उसकी जो ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आ रखी है, किस स्टेट की। तो वो करें तो अप्रेंटिस
आपके लिए बेटर है। प्राइवेट से अप्रेंटिस करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में आता नहीं है। तो उम्मीद है अंकेश कुमार जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा आपका कोई सवाल है किसी का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप टाइप कर सकते हैं। तो अगर सही आपका सवाल हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी।